सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने जिस तरीके से जांच तेज कर दी है, उसके तहत बड़ी खबर यह है कि अब सोनाली की बेटी यशोधरा का भी पुलिस ने बयान दर्ज किया है। पुलिस ने फोगाट के फार्म हाउस का भी जायजा लिया। साथ ही फोगाट के फार्म हाउस की रेड होम में अब सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे। सुरक्षा के लिए गार्ड को भी नहीं रखा गया था, केवल करीबियों को यहां पर जाने की इजाजत होती थी। सोनाली फोगाट मौत मामले में उसकी इकलौती बेटी यशोधरा को भी जांच में शामिल किया गया है। उसके बयान दर्ज किए गए हैं। इस बीच हिसार के फार्म हाउस में रेड होम में भी गोवा और हरियाणा पुलिस की जांच की। यहाँ ना कोई सीसीटीवी ना कोई गार्ड रखा गया था, केवल करीबियों को आने की इजाजत थी। इधर सोनाली फोगाट के दफ्तर से गायब डीवीआर को पुलिस ने फार्म हाउस से बरामद कर लिया है। गुरुग्राम को सेक्टर 102 की ग्रीन सोसाइटी में सोनाली फोगाट के फ्लैट नंबर 901 पर भी गोवा और हरियाणा पुलिस ने जाँच की। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जहां से आखिरी समय में इसी फ्लैट में सुधीर के साथ फोगाट गोवा के लिए निकली थी। लेकिन एक बड़ी कामयाबी मिली है कि शिवम नाम का कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि फरार था, उसे हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और परिवार ये दावा कर रहा है कि उसके पास से लैपटॉप और जो डीवीआर फार्म हाउस से चोरी किया गया था और अन्य दस्तावेज, एक मोबाइल फ़ोन, ये सब बरामद कर लिया गया है। और फॉरेंसिक जांच के लिए हरियाणा पुलिस इस सभी सामान को भेजने की तैयारी कर रही है। बता दें कि परिवार ने हिसार तहसील दफ्तर से सोनाली के नाम पर दर्ज प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड चेक करने के लिए निकलवाया है। सुधीर फार्म हाउस की जमीन की लीज अपने नाम कराने के लिए कागजात तैयार करा चुका था। 3 बार हिसार तहसील दफ्तर से टोकन भी लिए, मगर किसी न किसी वजह से तय तारीख पर सोनाली तहसील नहीं पहुंची थी। और सोनाली के परिवार ने फिर की है सीबीआई जांच की मांग, जहां सोनाली की मौत के पीछे बड़ी राजनीतिक साजिश परिवार कह रहा है। साथ ही सोनाली की मौत में बड़े नेताओं के हाथ की भी बात कही जा रही है। खाप पंचायत ने भी सोनाली की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। अब तक क्यों नहीं दी गई सीबीआई जांच? फोगाट की मौत के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र। सोनाली फोगाट के जीजा अमन पुनिया और भाई रिंकू ढाका की माने तो शुरुआती तौर पर यह मामला उन्हें अभी भी यही लग रहा है कि सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई और सोनाली की संपत्ति हथियाने के लिए फोगाट की नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की गई। क्योंकि लाख कोशिश के बावजूद सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट की कोई भी संपत्ति अपने नाम पर कानूनी तौर पर ट्रांसफर नहीं करवा सका था और उन्हें अब भी लगता है कि सोनाली फोगाट की मौत के पीछे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है और इस साजिश के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक शख्सियत भी हो सकती है। इसी वजह से परिवार पूरे मामले की सीबीआई जांच चाहता है। बिल्कुल, अगर इसकी सीबीआई जांच होती है तो ये केस का खुलासा होगा, नहीं तो इस केस में कुछ नहीं है। फोगाट की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिवार के साथ खाप पंचायत भी मैदान में उतर गई है। उसने सोनाली के फार्म हाउस पर प्रदर्शन भी किया। फोगाट इसी खाप से थी। इस बीच फोगाट के वकील ने सीबीआई जांच को लेकर चीफ जस्टिस को चिट्ठी भी लिखी है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के बाद उसकी बेटी यशोधरा के भविष्य पर भी अब सवाल खड़ा हो गया है। यशोधरा के पिता की सोनाली से पहले ही मौत हो चुकी है और यशोधरा के रिश्तेदार ने उस पर भी जान के खतरे का अंदेशा जता दिया है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की रस्म पगड़ी और 13वीं आज की जाएगी। हिसार के डंगूर फार्म हाउस पर कार्यक्रम रखा गया है। संजय और सोनाली की मौत के बाद बेटी यशोधरा कहां रहेंगी, इस पर फैसला होगा कि 21 साल की होने तक वो दादी या फिर अपनी नानी के पास रहेंगी। इधर यशोधरा के ताऊ कुलदीप फोगाट ने उसकी जान को खतरा बताया है, क्योंकि यशोधरा के पिता संजय फोगाट की भी 2016 में रहस्यमयी मौत हुई थी और अब उनकी मां की हत्या कर दी गई है। सोनाली के बाद यशोधरा ही 110 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की मालकिन हो गई हैं। ऐसे में उसकी जान को खतरा है। परिवार सरकार से यशोधरा के लिए सुरक्षा की मांग करेगा और उसके ऊपर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए परिवार ने ये भी फैसला किया है कि उसे अब हॉस्टल नहीं भेजा जाएगा। परिजनों को डर है कि प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसकी भी हत्या की साजिश रच सकता है। इस बीच यशोधरा ने कहा है कि मैं सीबीआई जांच की मांग करती हूं, क्योंकि मैं मौजूदा जांच से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरोपियों को गोवा में रखा गया है। समझ नहीं आ रहा है कि गोवा पुलिस क्या कर रही है। वो अपनी मां को हर हाल में न्याय दिलाकर रहेगी। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।